नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारतीय नौसेना में शामिल होगा विध्वंसक युद्धपोत मोरमुगाओ। चीन से तनाव के बीच हिंद महासागर में बढ़ेगी देश की ताकत। पीएम पर विवादित बयान को लेकर भाजपा आज करेगी प्रदर्शन। पाकिस्तान बिलावल भुट्टो का देश भर में फूंका जाएगा पुतला। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमतों में 95 पैसे का इजाफा। अब 1 किलो के चुकाने होंगे 79 रुपए 56 पैसे। नई दरें आज से लागू। 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी को लेकर शाह ने की बैठक। अधिकारियों के साथ खेलों की तैयारियों की समीक्षा। अमित शाह आज पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की करेंगे अध्यक्षता। सीएम नीतीश और पटनायक के शामिल होने की संभावना कम। राहुल ने केंद्र पर लगाया चीन के खतरे को नजरअंदाज करने का आरोप। बोले युद्ध की तैयारी कर रहा है पड़ोसी देश, सोई है भारत सरकार। राहुल गांधी के बयान पर राजवर्धन सिंह राठौर ने किया पलटवार। बोले ये मोदी का नया भारत है जो दुश्मन को देता है तुरंत जवाब। वायरल इन्फेक्शन पर देश के अलग अलग हिस्सों में होगा शोध। 28 से अधिक आईसीएमआर केंद्रों पर शुरू होगा अध्ययन। एक साथ 70 से अधिक रूसी मिसाइलों से दहला यूक्रेन। कई शहरों में बढ़ा बिजली और पानी का संकट। रूसी यूक्रेन जंग पर भारत के स्टैंड से अमेरिका भी सहमत। कहा हिंसा रोकने के लिए हम मानेंगे पीएम मोदी की बात। 15 में वाईएसआरसीपी और टीडीपी के कार्यकर्ताओं में झड़प। पथराव के साथ की गई आगजनी और तोड़फोड़, कई घायल। भगोड़े मेहुल चौकसी के खिलाफ सीबीआई ने और कसा शिकंजा। 6,748 करोड़ रुपए के घपले में दर्ज किए 3 और मामले। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कर्नाटक हाईकोर्ट से मिली राहत। केजीएफ 2 के गाने मामले में एफआईआर पर लगाई रोक। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने पीएम केयर्स फंड पर उठाए सवाल। कहा 8 साल में एक बार भी मीडिया के सामने नहीं आए मोदी। दुनिया के कई देश भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को उत्सुक। पीयूष गोयल ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान दी जानकारी। आईटी सिटी बेंगलुरु में 17 और 18 दिसंबर को बिजली रहेगी गुल। मेंटेनेंस के चलते सुबह 10 से 3 बजे तक की जाएगी कटौती। पूर्वांचल की 18 कंपनियां 2,521 करोड़ का करेंगी निवेश। योगी सरकार के फैसले से 20,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। इधर राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएगी मल्टी स्पोर्ट्स सेंटर्स। डिप्टी सीएम मौर्य बोले सिंगापुर करेगा 8500 करोड़ का निवेश। पहली ट्रांसजेंडर जज ने तीसरे लिंग के लिए आरक्षण पर दिया बल। कास्ट समुदाय को बेहतर अवसरों का लाभ उठाने में करेगा मदद। ठग सुकेश मामले में जांच कमेटी ने एलजी को सौंपी रिपोर्ट। सीएम केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर लगे हैं गंभीर आरोप। चीन से तनाव के बीच अमेरिका ने शुरू किया चाइना हाउस। आर्थिक नीति समेत कई मुद्दों के लिए करेगा काम। एंजेलिना जोली ने यूएन रिफ्यूजी एजेंसी के दूत पद से दिया इस्तीफा। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाने के लिए काम करना रखेंगी जारी। श्रद्धा हत्याकांड मामले में पुलिस को मिली एक और बड़ी कामयाबी। आफताब से पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान पूछे सवालों का हुआ मिलान। एलन मस्क ने ट्विटर पर कई पत्रकारों के अकाउंट के सस्पेंड। यूएन महासचिव ने की कड़ी निंदा। कहा यह खतरनाक मिसाल। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से अब तक 73 की गई जान। लगातार हो रही मौतों से परिजनों के बीच मचा कोहराम। दिल्ली के कई इलाकों की एयर क्वालिटी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज। आनंद विहार की AQI रही 356। नजफगढ़ की हवा सबसे साफ। पूर्वी इंग्लैंड में केरल की नर्स और 2 बच्चों की निर्मम हत्या। पुलिस ने पति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। शुक्रवार रात को हिमाचल के किन्नौर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिएक्टर पैमाने पर 3.4 मापी गई तीव्रता। जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो यात्रा को बताया जन आंदोलन। का युवाओं, किसानों और दबे कुचले वर्गों से हो रहा है सीधा संवाद। आरक्षण विधेयकों को मंजूरी न मिलने पर बघेल का राज्यपाल पर निशाना। का भाजपा की कठपुतली बन गए हैं राजभवन के अधिकारी। मंत्रिमंडल ने छोटी गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से किया बाहर। कारोबारी सुगमता सुनिश्चित करने के लिए विधेयक को दी मंजूरी। निर्भया फंड की 30% धनराशि का नहीं हो पाया इस्तेमाल। 6,000 करोड़ में से 4,200 करोड़ रुपए हो पाए खर्च। पर्यावरण मुआवजे के रूप में राजस्थान को नहीं देने होंगे 3,000 करोड़ रुपए। सुप्रीम कोर्ट ने कचरे के निष्पादन को लेकर लगाए गए जुर्माने पर लगाई रोक। हंगामे के बीच बिहार विनियोग विधेयक 2022 विधानसभा में पारित। कृषि, भवन निर्माण और ऊर्जा क्षेत्र को जल्द उपलब्ध होगा फंड। दुनिया में इस साल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची कोयले की खपत। पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्य को पूरा करना अब होगा कठिन। गहलोत सरकार के 4 साल पूरे होने पर बोली पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। का कांग्रेस सरकार में केवल भ्रष्टाचार और अपराध में हुई बढ़ोतरी। 31 दिसंबर को समाप्त हो जाएगी डीयू में दाखिले की प्रक्रिया। रिक्त सीटों के लिए 18 दिसंबर से शुरू होगा एडमिशन का कार्य। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर जयपुर में संगीत कार्यक्रम। राहुल गांधी बोले क्षेत्रीय दलों के पास नहीं है राष्ट्रीय दृष्टिकोण। नासा ने वैंडेनबर्ग अंतरिक्ष प्रतिष्ठान से स्पेस एक्ट रॉकेट किया प्रक्षेपित। दुनिया के महासागरों, झीलों और नदियों का होगा मानचित्रीकरण। 1 जनवरी से एडवोकेट एपियंस पोर्टल की शुरुआत करेगा सुप्रीम कोर्ट। पर्ची से नहीं पोर्टल पर लॉगिन कर वकील दर्ज करा सकेंगे हाजिरी।
पंजाब में पिछली सरकार के बिजली खरीद समझौतों की होगी समीक्षा। भगवंत मान बोले, हम नहीं चाहते कि लोग खरीदें महंगी बिजली। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शोध कार्य को बताया जरूरी। बोली, इनोवेशन के बिना बेहतर नहीं हो सकता है कोई भी विश्वविद्यालय। मध्य प्रदेश सरकार ने धर्म परिवर्तन करने और करवाने वालों पर लगाई शर्त। जिला मजिस्ट्रेट को कम से कम 60 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य। शराब से हो रही मौतों से घिरी बिहार सरकार के बचाव में उतरे तेजस्वी का प्रदेश में भाजपा शासित राज्यों से हो रही है शराब की सप्लाई। संबल में इंडोर शूटिंग रेंज का शिक्षा राज्य मंत्री ने किया शिलान्यास। गुलाब देवी बोली, खेल प्रतिभाओं को निखारने का मिलेगा प्लेटफॉर्म। बिहार की सीवान पुलिस ने नकली नोट रैकेट का किया भांडाफोड़। 85,000 रुपए में मिलते हैं 4,80,000 के नकली नोट। जम्मू में आज से कार्यक्रम आयोजित करेगा भारत तिब्बत संघ। चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा संगठन। चिल्ले कलां से पहले शीतलहर की चपेट में आया जम्मू कश्मीर। श्रीनगर और कुपवाड़ा में -3.6 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। हिमाचल में 21 दिसंबर को आभा रैली आयोजित करेगी कांग्रेस पार्टी। जोरावर स्टेडियम धर्मशाला में होगा कार्यक्रम। प्रियंका को बुलाने की तैयारी। उत्तराखंड सरकार ने 13 कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई के दिए निर्देश। नैक सत्यापन प्रक्रिया के तहत धनराशि को नहीं दी गई थी मंजूरी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।